हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ अभ्यास 4 का प्रश्नावली 4.2। तो आइए इसे देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.2 में 6 सवाल है और 2 सवाल हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा देखेंगे। तो तीसरा सवाल दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे माना वह संख्या बराबर यक्स, मतलब कि पहली संख्या यक्स है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि दोनों का योगफल 27 हमें दिया है। तो यदि दूसरी में से पहली को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो अब हमें कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या हमने मान लिया और दूसरी संख्या योगफल में से घटाने से प्राप्त हो जा रहा है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है कि दोनों का योगफल 182 है। तो यक्स पहली संख्या गुणे 2x और x 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो इसका अंदर गुणा करें देंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब सभी को पक्षांतर करके एक साइड लेकर चले आएंगे तो इधर जीरो बचेगा। जीरो बराबर 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अभी हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब इसका गुणनखंड कर देंगे। तो हमें 182 को इस प्रकार दो संख्या में विभाजित करना है कि जोड़ने पर 27,000 गुणा करने पर 182 आ जाए। यदि 182 को यही हम गुणनखंड कर देते हैं, 2 से कटेगा 91 हो जाएगा। फिर यदि हम 7 से कटा देंगे तो 13 और ये 13, तो ये 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 दो संख्या में मिल जाएंगी। तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 कोष्टक में एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 14x, ये माइनस 13x हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। इसमें से यदि हम x कॉमन कर लेते हैं तो x यहाँ से बचा और माइनस का 14 यहाँ से हो जाएगा। और यदि हम यहाँ माइनस 13 कॉमन कर लेते हैं तो x और माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 किया जाए तो x बराबर हमें 14 मिल जाता है। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 किया जाए तो x बराबर 13 मिल जाता है। तो हमें एक संख्या 13 मिल जाती है और एक संख्या 14 मिल जाती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे में दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखेंगे माना
पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है इसलिए x+1 कर देंगे, तो हमारा पहला x हो जाएगा और दूसरा x+1 हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। कहा है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो x² पहले का वर्ग हो जाएगा प्लस दूसरे का वर्ग बराबर 365, ये हमें कहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये x² प्लस ये a+b के होल स्क्वायर के सूत्र पे है, तो इसको पूरा तोड़ देंगे, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x गुणे 1 बराबर 365 है, तो ये x और ये 2x² हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस ये 2x बराबर 365 को इधर लेकर चले आएंगे, x² प्लस 200x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, तो x² 2x और ये 365 में से कट जाएगा तो माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पे x² का गुणांक एक संख्या है, इसलिए इसका गुणा हम c में कर देंगे, और c में करने के बाद हम उसका गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ c 364 है और a 2 है, तो इसका गुणा कर देंगे, तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 दूना के 12 2 हो जाएगा, 6 और 7 728 हो जाएगा। अब 728 का हम इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 728 आ जाए। तो आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। दो से कटा देते हैं तो 3 6 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटा देते हैं तो 1 8 2, फिर 2 से 9 1, अभी 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटाएंगे तो 7 21, 7 कम 7 7 21 हो जाएगा, फिर 13 से ये, तो यदि 13 में 2 का गुणा कर दिया जाए और इसको इस साथ ले लिया जाए तो 4 7 28, 28 और 1 26 ले लिया जाए, तो 28 में से 26 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 28 में 26 का गुणा कर देंगे तो 228 728 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस 28 माइनस 26 और कोष्ठक के बाहर x माइनस 364 बराबर 0। 2x² प्लस का ये 28x हो जाएगा, ये माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। इससे यदि 2x हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से x बच जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। यदि माइनस यहाँ से हम 13 कॉमन कर लेते हैं तो x हो जाएगा, और ये हमारा 13 कॉमन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 14। बराबर 0, और ये माइनस कॉमन करेंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से हम 13 नहीं 26 कॉमन करेंगे, तभी तो यहाँ इस कोष्ठक में x आया है, तो इसमें भी x आना चाहिए, 2x नहीं आना चाहिए। यदि हम यहाँ से 26 कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारा x हो जाएगा, और जब 26 कॉमन करेंगे तो ये हमारा 14 बचेगा। अब लिखेंगे
दोनों कोष्ठक में बराबर बराबर आ गया, तो अब यहाँ से लिख देंगे x प्लस 14 एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में ये 2x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 26 बराबर 0 हो जाएगा। वैसे x प्लस 14 बराबर 26 कर देंगे, और 2x माइनस 26 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x का मान माइनस 14 आता है, यहाँ से 2x बराबर ये प्लस का 26 इधर हो जाएगा, x बराबर 26/2 बराबर 13 हो जाता है, x बराबर 13। तो माइनस चिन्ह वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल में हमें धनात्मक पूर्णांक कहा है, तो इसलिए 13 आंसर लेंगे तो हमें पहला पूर्णांक मिल जाता है। पहला पूर्णांक बराबर 13, और दूसरा 13 में एक जोड़ देंगे बराबर 14, तो ये 13 और 14 ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये चौथा सवाल हो गया। अब इसका पांचवा सवाल देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कहा है कि वर्ग कोण कितना दिया है, 13 दिया है, तो हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और ये कोण 13 सेंटीमीटर दिया है। कोण 13 सेंटीमीटर दिया है, और कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि आधार कोण दिया है और आधार बराबर x मान लेंगे, और जब आधार x हो गया तो ऊंचाई, सवाल में कहा है कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और आधार हमने x मान लिया, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। अब इतना हमें दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय होती है कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ऊंचाई या लंब का वर्ग होता है, तो ऊंचाई इसमें लंब होती है। तो इसमें कोण 13 दिया है, तो 13 का वर्ग बराबर आधार हमारा x है, तो x का वर्ग प्लस ऊंचाई x माइनस 7 है, तो इसका वर्ग। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ए बी माइनस बी के सूत्र पे इसको तोड़ देंगे, तो माइनस प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7 हो जाएगा। तो ये 169 बराबर एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस ये 49 हो जाएगा, और ये माइनस 14x हो जाएगा। तो अब 169 को इधर लेकर चले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 बराबर 0। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x को आगे कर देंगे। अब ये माइनस का 69, ये प्लस का 49, 120 माइनस 120 हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमें बहुपद
द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसे हम तोड़ देंगे। तो इसे अगले पेज पर हम यहाँ लगा देते हैं। हमें मिला है कि 2x² माइनस 14x बराबर माइनस 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ये हमें बहुपद मिला है। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो यदि हम इसको दो कॉमन बिट पूरा में से ले सकते हैं इधर। यदि 2 कॉमन कर लेते हैं तो x² ये माइनस 14x हो जाएगा और माइनस 60 बराबर 0। और ये 2 यहाँ गुणा हुआ है, इधर जाएगा तो भागी में हो जाएगा। तो लिखेंगे x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। तो x² माइनस 7x प्लस 60 माइनस 60 बराबर, ये 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो भी हमें गुणनखंड मिल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 60 को हमें इस प्रकार दो संख्या में विभाजित करना है कि घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। तो यदि हम 60 का गुणनखंड यहाँ निकाल लेते हैं, 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर यदि 3 से दिया जाए तो 5, 5 कम 5। तो यदि 4 3 12, 12 ले लिया जाए और 5, यदि 12 और 5 ले लिया जाता है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 मिलेगा और 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे x² माइनस 12 माइनस 5, वहीं कोष्ठक लिख देंगे बराबर यह माइनस 60 बराबर 0। तो x² ये माइनस 12x हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 12 बच जाता है। यदि यहाँ से प्लस का 5 कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 12 बराबर 0 बच जाता है। तो x माइनस 12 इस कोष्ठक को कॉमन कर लेंगे और यहाँ से x कॉमन है तो इसको लिख देते हैं और इस चिन्ह के साथ इसको लिख देते हैं बराबर 0। अब x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे और x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर यहाँ से हमें 12 मिल जाता है और x बराबर माइनस 5 मिल जाता है। तो हम जो ये ऋणात्मक मान है इसे हम नहीं लेंगे और जो धनात्मक मान है वही लेंगे। तो धनात्मक मान हमारा 12 आया है, तो हमने आधार को x माना है, आधार को x माना है तो हमारा आधार 12 हो जाएगा। और ऊंचाई सवाल में कहा है कि आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई तो 12 माइनस 7 करेंगे बराबर 5 आ जाएगा। तो हमें कोण दिया ही है कि कोण 13 है, कोण दिया है हमने, ऊंचाई और आधार ज्ञात कर लिया। ये हमारा 12 और 7 आंसर हो जाएगा। तो ये 5वां सवाल भी लग गया। अब 6ठा सवाल देख लेते हैं। 6ठे सवाल में हमें दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उसी दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात की। 6ठा सवाल है। तो लिखेंगे माना उस दिन बने बर्तनों की संख्या बराबर x तो लिखेंगे इसलिए एक नग की निर्माण लागत बराबर
उस दिन बने बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या 2x है, तो इसका 2 गुना प्लस 3 कर देंगे। इस सवाल में कहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बने बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमने मान लिया कि उस दिन बने बर्तनों की संख्या x है, तो प्रत्येक या एक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3 है। और फिर आगे सवाल में कहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो x बर्तन बने और एक नग का निर्माण लागत इतना और दोनों का 90 रुपये आए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x बर्तन बने और एक बर्तन की संख्या एक बर्तन का मूल्य 2x प्लस 3 है। तो हम गुणा करेंगे तभी तो हमें मिल जाएगा x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90, क्योंकि 2x प्लस 3 उसका मूल्य है और x बर्तन बने हैं, तो आपस में गुणा कर देंगे बराबर 90। तो अंदर गुणा कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। 90 को इस साइड लेकर चले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 को हमें इस प्रकार विभाजित, नहीं 90 को नहीं, देखिए यहाँ a का गुणांक एक संख्या है, तो सबसे पहले इसका गुणा 90 में करेंगे। तो 90 में यदि 2 का गुणा कर देते हैं तो 180 मिल जाता है। अब 180 को हम इस प्रकार विभाजित करेंगे कि घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 180। तो आइए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर 2 का भाग देंगे 90, फिर 2 का भाग देंगे 45 हो जाएगा। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, यदि 3 का भाग देते हैं तो ये 15 हो जाता है। और यदि इसमें हम फिर 3 का भाग दे देंगे तो 5 और 5 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें अब ऐसी संख्या बनाना है। तो यदि इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन तीनों को एक साथ, तो 2 2 4 3 12 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। यदि 15 में से 12 कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक में 15 माइनस 12 और x हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस, ये कोष्टक को खोल देंगे तो x का गुणा इसमें हो जाएगा और ये माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, कि यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं। तो हमें कोष्टक में बच जाएगा 2x प्लस 15। यदि यहाँ से हम 6 कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 6 माइनस 6, तो यहाँ से हमारा 2x बचेगा प्लस का 15 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। यदि x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6 मिल जाएगा। तो चूँकि मान उसका भिन्न के रूप में है, तो एक दिन बने बर्तनों की संख्या कभी भिन्न में नहीं हो सकती है, बस संख्या ही होगी प्राकृतिक संख्या में। तो इसका x का मान हम 6 लेंगे। तो हमने माना क्या है कि उस दिन बने बर्तनों की संख्या x है, तो लिख देंगे कि उस दिन बने बर्तनों की संख्या, उस दिन बने बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत का है कि 2x प्लस 3 है। तो 2 यहाँ 6 रख देंगे तो 3 6 दूना के 12 प्लस 3 बराबर 15। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 रुपये है और उस दिन बने बर्तनों की संख्या x है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
तो ये हमारा प्रश्नावली 4.2 पूरा कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।